हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब होता है एरिया। फील्ड का मतलब एरिया होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होगा, जिस एरिया में एक दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये चार्ज क्यू नॉट इस एरिया से बाहर है, तो इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज की वजह से अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे ही ये चार्ज इस एरिया में एंटर करता है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ले रखा, रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा यहां से अगर एंटर करेगा तो ये इस तरफ रिपेल करेगा, इधर से अगर एंटर करता है तो इस तरफ रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड एरिया होता है जिसमें दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अच्छा जो ये चार्ज Q नॉट है, इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना, और इसकी हम वैल्यू लेते हैं 1 कूलम, और ये जनरली पॉजिटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। ओके, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? मान लेते हैं हमारे पास चार्ज Q था, और कुछ दूरी पे चार्ज Q नॉट था, इनके बीच का डिस्टेंस R। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R²। ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। अच्छा, अगर मैं इस Q नॉट को नीचे भेज दूं, इधर इसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो बचेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ये बचेगा। तो जो F अपॉन Q नॉट है, इस वाले टर्म को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्स को यूनिट चार्ज है, तो क्या ये यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपने देखा भी कि E = F अपॉन Q हो रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। यहाँ फोर्स की वैल्यू न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और चार्ज की कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अभी जैसे मान लेते हैं ये चार्ज था, और यहाँ पे हमने Q नॉट रखा, और ये टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये वाला इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस तरीके से जाएगा, और अगर आगे देते जाए तो वो इस तरीके से जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर इधर रखा जाए तो ये इसको रिपेल करेगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? पाथ। क्या शो करती हैं? पाथ। किसका पाथ? टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर मूव करेगा उसका डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है।
अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अभी हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से होती हैं और टर्मिनेट कहां पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अच्छा दूसरी, ये किस तरीके की लाइंस होती हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं। दीज आर कॉन्टिन्यूअस लाइन। ठीक है, कैसे होती हैं? कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं और इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ओके, अच्छा अगला मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी, मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इसके हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, या अगर यहाँ चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये टेंजेंट से दिया जाएगा। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये टेंजेंट से। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो आप क्या करो, आप सिंपली उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा अगला है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है भाई? अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं इस वाले कर्व के हिसाब से सोचूं तो मुझे टेंजेंट ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर इस वाले कर्व के हिसाब से सोचूं तो टेंजेंट ऐसा बनाना पड़ेगा। इस वाले कर्व के हिसाब से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इस वाले कर्व के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते, इस वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, अगला है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और उनके बीच का गैप इक्वल है। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और उनके बीच का गैप इक्वल है, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से है कुछ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्या करती हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं अगर उनके बीच का गैप इक्वल नहीं है या फिर पैरेलल नहीं है। ओके, अगला है, अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पास नहीं होती हैं। these lines do not pass through conductor। ठीक है, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। तो जैसे ही अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। सेम नेगेटिव चार्ज के पास पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, ठीक है। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे होंगे। अगर आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों बराबर हैं, खाली उनके नेचर अलग है और उनके बीच का कुछ गैप है, मान लेते हैं यहाँ पे फिलहाल 2L है गैप, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में कुछ गैप है, तो वो क्या बना रहे होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ पता चलती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चलती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। अच्छा, ये होता है दोनों में से कोई भी चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, P इज इक्वल्स टू Q इनटू 2L। मतलब चार्ज Q क्या है, जो दो चार्जेस थे उनका, उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करोगे आपको, आप तो क्या कर मिलेगा आपको 2QL। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसकी SI यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लेंथ का होता है मीटर, तो कूलाम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलाम मीटर, ठीक है।